हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो के पार्ट में हम सॉल्व क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन से। ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन आपको पता है आपके 10th की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से जब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आपको पता है कि इसमें से एमसीक्यू भी आपके लिए जरूर आएंगे। और एमसीक्यू कितने आएंगे, 20 नंबर के आएंगे आपके टोटल एग्जाम में। तो इसमें से आपके बड़े प्यार से 4 से 5 नंबर के जो है आपको एमसीक्यू अपने एग्जाम में मिलेंगे। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में वो 4 से 5 नंबर जो है उन्हें हम पक्का करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स और सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है वाई, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेन थीटा की। तो देखिए सबसे पहले हमें निकाला क्या है टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बता रहा हूं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ गए, साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब हमें जो वैल्यू दे रखी है, हमें क्या गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू क्या है एक्स, और सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है वाई। अब जरा ध्यान देना, साइन थीटा की वैल्यू रख दूं x, तो यहां पर प्लेस कर देता हूं, क्या हो जाएगा x इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 अपॉन सेक थीटा। तो इस कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा। तो यानी 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू क्या है y, 1 अपॉन क्या हो जाएगी y की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई, और आपका टेन थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी x इंटू वाई। तो टेन थीटा बराबर क्या बन गया x इंटू वाई। तो x इंटू वाई कौन सा है आपका, x इंटू वाई आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन ए के लिए। तो आप यहां पर ऑप्शन ए को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए पर टिक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, गिवन दैट द साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी देन टेन थीटा इज इक्वल टू, हमें साइन थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, साइन थीटा बराबर क्या है ए अपॉन बी। ठीक है, ए अपॉन बी, और हमारा होता क्या है एल ए एल अपॉन के ए, शॉर्ट ट्रिक होती है। यानी साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण क्या है हाइपोटेनिस। तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड जो भी होगी, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है आपको a, और अपॉन हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस की वैल्यू क्या है b। तो अब यहां से हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो आप अगर बेस निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, तो बेस बराबर क्या होता है, बेस इक्वल टू क्या होता है हमारा, होता है हाइपोटेनिस स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, बेस की वैल्यू मिलेगी, यानी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब हमसे वैल्यू पूछी किसकी, हमसे वैल्यू पूछी है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर अपॉन क्या चाहिए आधार यानी बेस। तो क्या हो जाएगी ए अपॉन, हमें क्या निकाले थे टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है ए, और बेस की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और वो हमारा आंसर क्या है, हमें अपने इसमें आंसर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो आपका सही आंसर क्या बनने वाला है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को टिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इसे करोगे 1 नंबर आपका और पक्का हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए आपको हमेशा क्या करना होता है, क्वेश्चन को इसी टाइप से सॉल्व करके करना होता है। सॉल्व करके करोगे तो आपके सही होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करा तो नंबर भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो में ही आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए तुक्का बिल्कुल भी ना यूज करें, तुक्का नहीं लगाना है आपको, आपको सॉल्व करके देखना, फिर आप इसे इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ 10 आपको क्या दिया, इफ 4 10 आपको क्या दिया हुआ है यहां पर बीटा इक्वल टू 3, यानी कि क्या गिवन है 4 10 बीटा इक्वल टू 3। तो यहां से देखिए 10 बीटा क्या हो जाएगा, 10 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4,
क्या हो गया, tan बीटा इक्वल टू 3/4। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 sin बीटा माइनस कॉस बीटा और sin बीटा प्लस के 3 cos बीटा। तो यानी कि अब हमें दो वैल्यू निकालनी है, किसकी, साइन और कॉस की हमें और चाहिए। तो चलो ठीक है जी, साइन की वैल्यू निकालनी है साइन बीटा, और क्या चाहिए हमें दूसरा, कॉस बीटा। इनकी वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे, एक डायग्राम बना लेते हैं। तो आपका tan बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस। तो अब हमें क्या चाहिए, थर्ड साइड निकालनी है यानी हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 16 प्लस 9 इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 इक्वल टू 5। तो हाइपोटेनिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनिस क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 5। अब देखो हमें तीनों वैल्यू मिल गई, तीनों वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, साइन। साइन बराबर क्या था, अभी आपको बताया था, एल ए एल अपॉन क्या निकाल लीजिए, के ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, ठीक है। और कॉस बराबर क्या होता है, आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेनिस। अब देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर क्या है 3 अपॉन हाइपोटेनिस 5 और बेस यानी 4 अपॉन 5। दोनों वैल्यू हमें मिल गई। अब हम इन दोनों वैल्यू को उठा के अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं, यानी 4 इंटू क्या है, साइन बीटा। साइन बीटा की वैल्यू क्या है, 3 अपॉन 5। अब देखिए माइनस है, माइनस लगाइए, 3 इंटू कॉस बीटा। कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन 5। 4 अपॉन 5 रख दीजिए, ठीक है, अपॉन 4 साइन बीटा और प्लस के 3 कॉस बीटा। सॉरी, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, साइन बीटा जो है इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो 3 अपॉन 5, ठीक है, और प्लस में फिर कॉस बीटा यानी 4 अपॉन 5, ठीक है। अब देखिए आपको क्या मिला यहां से, 4 12/5 और माइनस के क्या हो गए, 4 फिर से 12/5 और बटे कितना हो गया, फिर से 4 12/5 और फिर से 12/5। अच्छा, एलसीएम अगर आप लोग यहां से क्या बन जाएगा, दोनों में से गए तो 0 ही बचा, और यहां से करोगे तो क्या होगा, 5 और अपॉन क्या हो जाएगा 24। बट जब आप इससे डिवाइड करोगे तो वह आंसर क्या मिलेगा आपको, 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर ये 0 कहां मिल रहा है आपको, ए पर। तो ए आपका सही यानी कि करेक्ट आंसर मिल जाएगा। भाई देखो अगर 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 ही आंसर मिलता है, ठीक है। तो थर्ड के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अभी एक दो वीडियो के जो है छोटे छोटे पार्ट और मैं बनाऊंगा जिसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे टाइप के जो है एमसी क्वेश्चन वो कर दूंगा, और आगे का इसका हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट जो है उसे भी थोड़ा कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि उसमें से भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। देखिए चाहे वो कह दें कि हाँ ये वाला पार्ट नहीं आएगा, बट कभी कभार 1-2 नंबर का फंस जाया करता है, ठीक है ना, तो हमें कर लेना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। इफ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल है, देखिए एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी और सी, आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, और राइट एंगल कहां है, बी पर है, तो हमने बी पे ही बनाया है, ठीक है। tan a इक्वल टू √3। tan a की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें दिया हुआ है tan a इक्वल टू क्या है, √3, ठीक है। और तो कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ। हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है किसकी करनी है, cos a cos c माइनस sin a sin c। आप चाहो तो, और बराबर में क्या लाना है, 0। यार 0 तो ही होना चाहिए, वैल्यू तो हमें यहां से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो देखिए इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब आप या तो इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट आइडेंटिटी में अप्लाई करके यहां से सॉल्व करेंगे। tan बराबर क्या होता है, अब देखो tan √3 है, बेस इसका कुछ नहीं है, न्यूमरेटर दिया रखा था, डिनोमिनेटर क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मान ली हमने, √3, ये हो गया परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गया 1। हाइपोटेनिस निकाल लीजिए, हाइपोटेनिस क्या हो जाएगी, हाइपोटेनिस बनेगी आपकी √ परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस के बेस स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 = 4, और उसका √ लोगे तो क्या हो जाएगा 2।
तो यानी हाइपोटेनिस क्या बन जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉस ए की वैल्यू फिर से एल ए एल कर लीजिए अपॉन के ए। कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस यानी √3 अपॉन 2 इंटू कॉस सी। ध्यान देना कॉस सी, अगर कॉस ए होता तो देखो कॉस ए तो हमें यहां से मिल गया, ये क्या है कॉस सी है, यानी सी के अकॉर्डिंग देखना है हमें। सी के अकॉर्डिंग भी देखो बात तो वही रहेगी, परपेंडिकुलर साइड यही रहेगी, बेस ये रहेगा, सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, हाइपोटेनिस होती है। तो कॉस सी की भी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, फिर से आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस यानी कि √3 अपॉन 2 ही रहेगी, माइनस साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अच्छा एक सेकंड, एक काम कीजिए भाई, नहीं 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 नहीं, कॉस ए की कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनिस यानी 1 अपॉन हाइपोटेनिस क्या है 2, 1 अपॉन 2 इंटू यहां पर भी क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2 माइनस साइन ए। साइन ए बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब यानी √3 बटे कर्ण यानी 2 यानी √3 अपॉन 2। और साइन सी के अकॉर्डिंग भी √3 अपॉन 2 ही रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर साइड तो वही रहेगी और जो आपका हाइपोटेनिस है वो भी क्या रहेगा 2 ही रहेगा, यानी √3 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस ये क्या हो जाएगा √3 के √3 में करोगे 3 और 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। और अगर हम यहां से करते हैं एलसीएम लेते हैं तो 4 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मैं यहां से माइनस के 2 अपॉन 4 और डिवाइड करूं तो माइनस के 1 अपॉन 2 क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस के 1 अपॉन 2। भाई माइनस के 1 अपॉन 2 अगर मैं कर रहा हूं तो हमारा 4 में तो कोई आंसर बन ही नहीं रहा, हमारी क्या बन रहा है 0 की बात चल रही है। एक बार फिर से चेक करते हैं, ठीक है सॉरी, ठीक है ना, दोबारा से करता हूं। तो दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बताते हैं आपको कैसे करोगे। एक बार फिर से अगर हम इसे निकालते हैं तो यहां से क्वेश्चन में कुछ हमने नोट रेस्पेक्ट ऑफ, ठीक है जरा बुक में क्वेश्चन को मैं चेक कर लेता हूं एक बार, मैंने ही कोई गलत तो नहीं नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, अंडर, ठीक है, तो बी की वैल्यू निकालनी है, राइट ट्रायंगल एंड बी है, ए की वैल्यू है √3g, ठीक है, tan a है, ठीक है, tan a इक्वल टू √3, देन cos किसकी वैल्यू निकालनी थी, cos a cos c माइनस sin a sin c, cos a cos c माइनस sin a sin c, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और एक बार 4 का आंसर भी चेक करते हैं क्या आने वाला है। 4 का आंसर, चलिए दोबारा से आपको चेक कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार हम दोबारा से देखते हैं, तो हमें ये वैल्यू क्या दे रखी है, बिल्कुल एकदम शुरू से बताते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, tan a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √3, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, a b c। tan बराबर क्या होता है, LAL अपॉन KA, यानी लंब की वैल्यू हो गई, लंब का मतलब परपेंडिकुलर साइड, बेस कुछ नहीं है तो 1 मान लोगे b, तो परपेंडिकुलर साइड कितनी हो गई √3, बेस हो गया 1, इसे निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2। कैसे हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया √3 का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर √3 प्लस 1 बराबर 4 और 4 का अंडर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा 2। 2 वैल्यू हो गई। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, cos a cos c माइनस sin a और sin c की, इक्वल टू क्या दे रखा है, अच्छा एक और इक्वल टू 0 दिया हुआ था, बिल्कुल ठीक है, तो फिर तो हो ही जाएगा जब आप 0 की वैल्यू निकालने वाले हो, 0 हमें पहले से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू रख लेते हैं, cos की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण यानी कि आधार बेस अपॉन हाइपोटेनिस यानी 1 अपॉन 2 इंटू एंगल सी के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो बेस भी वही रहेगा और हाइपोटेनिस भी वही रहेगा 1 अपॉन 2 माइनस साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी लंब परपेंडिकुलर यानी कि √3 और अपॉन कर्ण क्या है 2 और सी के अकॉर्डिंग भी यही वैल्यू बन के आएगी। इक्वल टू हमें दे रखा है 0, तो इक्वल टू 0 करोगे तो वही रहेगा, हमने ध्यान नहीं दिया था कि 0 भी दिया हुआ है। कितना हो गया 1 अपॉन 4 माइनस के कितना हो गया 3 अपॉन 4,
करोगे तो क्या हो जाएगा 4, 1 माइनस 3 इजकल टू क्या हो जाएगा 2/4 माइनस में। देखिए और इजकल टू क्या है 0 दिया हुआ है। अब यहां से अगर मैं निकालूं इसे तो कितना हो जाएगा माइनस के 2/4 इजकल टू 0। अगर मैं डिवाइड करूं 1/2 माइनस के 1/2 इजकल टू क्या हो गया 0। इसका इधर यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 0 और माइनस के 1 की वैल्यू क्या दे रखी है इजकल टू 0 है। तो आपका आंसर भी क्या बनेगा, आंसर आपको पहले पता है आंसर क्या बनेगा 0 बनेगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर भी इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि -1 की वैल्यू क्या दे रखी है 0 के इक्वल है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 अपने आप हो जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगी बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इफ द एंगल ऑफ ABC आर इन रेशियो 1:1:2, यानी कि कोई एक ट्राइंगल है A, B और C, इनकी क्या दे रखी है 1, 1 और 2 रेशो दी हुई है, ठीक है ना, रेशो में दिया हुआ है 1, 1 और 2। अब देखो हमें ध्यान क्या देना है, ठीक है, ठीक है, तो और क्या बताना है हमें, अगर ये हमारे दिए हुए होंगे तो अब हमें निकालना है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा इसमें एक और चीज दी हुई होगी, अगर हम बुक में देखें हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ जी, द लार्ज एंगल क्या है आपका सी पे है, जो लार्ज एंगल है वो क्या है सी पे है, तो हम सी इसे नहीं मानेंगे, इसे बी मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं सी, यानी 2 रेशो वाला एंगल कौन सा है सी है। तो ध्यान दीजिए 2 रेशो वाला है और है क्या आपका एंगल कैसा था, ठीक है ना, एंगल ऑफ एबीसी इन रेशो 1:2 रेस्पेक्टेड, देन वैल्यू हमें निकालनी है sec A अपॉन cosec A माइनस tan A अपॉन cot B, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें तो देखो ये वैल्यू क्या निकलेगी, यानी अगर मैं मान लेता हूं 1 रेशो यानी 1x प्लस 1x और प्लस के 2x इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 होता है, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 अपॉन 4 डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगी 45, यानी कि फर्स्ट एंगल जो है ये भी 45 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है और ये एंगल क्या है 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल गया, तीनों एंगल हमें पता चल गए। अब हमें क्या बताना है, हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है sec A cosec B, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है sec A अपॉन cosec B और माइनस के tan A अपॉन cot B, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो sec A फिर से आप करिए, sec बराबर क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos होता है, यानी कि कर्ण यानी हाइपोटेनस अपॉन आधार यानी बेस, ये क्या हो जाएगा sec A की वैल्यू तो रख देते हैं हम। तो अब अगर मैं यहां पर sec A की अगर मैं यहां से वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं तो देखिए हम क्या बना सकते हैं यहां से, तो हमें क्या दे रखा है, हमें निकालना है sec A के अकॉर्डिंग। अगर A के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो देखो A के अकॉर्डिंग अगर मैं निकालूंगा तो जो आपका डायग्राम है वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा और ये आपका सॉरी इस टाइप से हो जाएगा, A एंगल यहां ले लूं, C इधर ले लूं, B को ऊपर ले गया, ये कितना है 45 है। अब tan क्या दे रखा है sec A इक्वल टू क्या है थीटा लेना है यानी 45, तो यहां से ध्यान दीजिए sec A बराबर अगर मैं लेता हूं इसे 45 या अगर मैं करता हूं tan A में ले लेता हूं, मैं tan A बराबर लेता हूं अगर 45 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहां से, तो इस वैल्यू को हम चेंज कर देंगे किसमें, ठीक है। तो हम अपने आंसर को अगर बनाते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी sec A इक्वल टू, मैं इसमें चेंज कर दूं दोनों को, ये आपकी थीटा की वैल्यू बन गई है यहां से। तो इसे क्या बना सकते हैं हम, यहां से देखिए sec A, sec बराबर क्या होता है आपका, अगर sec की मैं वैल्यू रख रहा हूं A के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, A क्या है 45, तो देखिए sec 45 अगर मैं बना देता हूं इसे, क्या है sec क्या है 45। अब sec में 45 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, या हम यहां से अगर करते हैं तो आपके पास क्या है cot B है, cot B से भी हम इसे निकाल सकते हैं, देखिए sec 45 से निकाल सकते हैं तो आप cot B से निकाल सकते हैं, cot B से पे चलते हैं हम, B के अकॉर्डिंग क्या करते हैं cot की वैल्यू यानी थीटा, तो cot B की वैल्यू क्या होती है, यानी कि cot B की वैल्यू क्या है कितने डिग्री का 45 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब यहां पर भी अगर cot बराबर क्या होता है, cot बराबर होता है आधार, यानी कि cot 45 बराबर क्या हो जाएगा आधार यानी बेस,
बट अपॉन परपेंडिकुलर यानी 1/1, तो ये वैल्यू क्या हो गई 1 और 1 हो गई, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सामने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी √2। अब देखिए आपको अपने ट्राइंगल में तीनों साइड पता चल गई हैं, 1 1 और क्या होगी हाइपोटेनिस क्या होगी √2। ठीक है, तीनों साइड पता चली। अब तीनों साइडों के अकॉर्डिंग आप अपनी ये वैल्यूज रख दीजिए। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा हाइपोटेनिस अपॉन बेस, हाइपोटेनिस क्या है √2, रख दीजिए √2 अपॉन बेस क्या है 1 अपॉन कॉसेक बी, कॉसेक बराबर क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, यानी कि कर्ण हाइपोटेनिस क्या है √2 अपॉन लंब क्या है, ये भी क्या है आपका 1 है, माइनस tan थीटा बराबर अभी मैंने आपको बताया था 1 हो जाएगा, अपॉन करोगे कॉट बी भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका √2 अपॉन √2 माइनस 1/1। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को भी अगर सोल्व करते हैं यहां से √2 से, देखिए √2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, और 1 है ही आपके पास में 1 टाइम, यानी 1 - 1 = क्या मिल जाएगा 0। ध्यान दीजिए 1 - 1 आंसर क्या मिल गया 0। तो अब आपका 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। क्या है ऑप्शन ए आपका सही है। तो ठीक है, तो यहां से भी जो आपका 5 है, 5 का आप क्या करेंगे ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 यहां से है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो थीटा क्या है आपका एक एक्यूट एंगल है सच दैट cos थीटा = 3/5। cos थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 3/5। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, और क्या दिया हुआ है आपको थीटा क्या है एक एक्यूट एंगल है, तो ये एक्यूट एंगल तो आपका इधर ही बनेगा, ये तो राइट ट्राइंगल हो जाएगा ABC, या ABC कैसे भी कर सकते हो, B इधर मान लो और C इधर मान लो। ठीक है ना, अब हमें क्या दे रखा है cos थीटा की वैल्यू दी हुई है, यानी LAL अपॉन KKA। अब हमें cos की वैल्यू दे रखी है, यानी आधार यानी परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है cos थीटा बराबर क्या है 3/5। तो आधार की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनिस क्या है आपका 5 है, तो हम क्या निकालेंगे परपेंडिकुलर साइड निकाल लेते हैं। ठीक है ना, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 - 9 = क्या हो जाएगा √16, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो परपेंडिकुलर साइड क्या निकल आई आपकी 4। तीनों साइड हमें पता चली ट्राइंगल की। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है sin थीटा × tan थीटा। sin थीटा की वैल्यू निकाली, sin बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब परपेंडिकुलर साइड और इंटू, चलो मैं क्वेश्चन में फिर से लिख देता हूं, वैल्यू किसकी निकालने हम sin थीटा × tan थीटा -1/2 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने हैं। तो sin की वैल्यू क्या हो जाएगी लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो यानी 4/5 × tan थीटा लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 -1/2 × tan की वैल्यू क्या रखी हमने 4/3। अब यहां से देखिए 4 4 जा 16/15 -1, एक नीचे डिनोमिनेटर मान लीजिए, और 4 2 जा 8/3। यहां से देखो 15 16 1 जा 16 -15/8/3, दोनों को अगर माइनस करोगे 16 - 15 करोगे तो हमें क्या मिलेगा यहां से 1/15 और 8/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 क्या हो जाएगा 15 × 8 कितना हो गया 3 1 जा 3 भी कितना हो गया 3 1 जा 3, और ये कितना हो गया आपका अपॉन ये 3 से हुआ तो 5 टाइम, यानी कि 1/3 × 8। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक बार चेक कर लेते हैं सॉरी, तो कितना हो गया आपका आंसर, यहां से क्या मिल जाएगा 16 - 15 यानी कि 1/15। वेरी गुड। और अपॉन में क्या मिल गया 4 2 जा 8/3 ये इधर गया ये इधर गया। ठीक है, 3 से हमने काटा, 3 से कैंसिल हुआ ये 5 टाइम, 3 पंजे 15। अब देखिए क्या मिलेगा मुझे 5 × 8 क्या मिलेगा 5 × 8 यानी 1/40। अब अगर मैं यहां से 1/40 देखता हूं तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए 3/16। आंसर क्या मिलना चाहिए मुझे 3/16।
16। बट अगर हम ध्यान दें तो हमने एक चीज की और प्रॉब्लम करी है इसमें, क्या ये 10 की जो वैल्यू थी आपकी स्क्वायर थी, ध्यान दीजिएगा। तो इसे स्क्वायर क्यों नहीं करा भाई, स्क्वायर करिए, दोबारा से सॉल्व कीजिए इसे। तो देखिए साइन की वैल्यू फिर से रखते हैं तो क्या हो जाएगी हमारी, साइन की वैल्यू क्या थी आपकी 4/5, इसकी वैल्यू क्या थी 4/3, क्या थी वैल्यू 4/3, cos 10 की वैल्यू 4/3 -1 थी अपॉन 2 इंटू 10 का स्क्वायर tan थीटा यानी 4/3 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 4 4 जा 16/15 -1 और 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16/9। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देता हूं 1 करके 15 क्या हो जाएगा 16 - 15 अपॉन 16 तो 32/9 माइनस करता हूं 16 - 15 हो जाएगा 1/15 और अपॉन में 32/9 मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 इंटू क्या हो जाएगा 15 इंटू 32। अब 3 से डिवाइड करो तो 3 टाइम, 3 से करूंगा तो 5 टाइम, तो यानी 3/5 इंटू 32। अब 32 5 से क्या होता है 160, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/160 और 3/160 आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन 3/160। ठीक है 3/160। तो इसी तरीके से आपका जो है जो भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हों आपको सॉल्व करके करने हैं, तुक्काबाजी लप्पेबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और ध्यान देना अगर स्क्वायर नहीं लगाओगे, देख रहे थे जैसे अभी हमने करा तो एक का हमारा आंसर आने में थोड़ा टाइम लग गया, तो इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन बहुत देख के सोच समझ के करने हैं। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ा तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चनों को आपको कराऊंगा एमसीक्यू में, आपकी जबरदस्त तैयारी कराऊंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।